अक्सर लोग भूत प्रेत जैसी बातों को अंधविश्वास का एक हिस्सा मानते हैं। आपको भूतों के किस्से सुनाने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें साक्षात देखने वाले लोग कम ही मिलते हैं। आज के ज़माने में लोग ऐसी बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि सच को नकारने से सच बदलता नहीं है। तो आज हम आपको गुजरात के ऐसे इलाकों के बारे में बताएंगे जहां पर पारलौकिक गतिविधियों का होना आम बात है। बगोदड़ा नाम का ये छोटा सा शहर नेशनल हाईवे 8A पर स्थित है। अहमदाबाद और राजकोट को जोड़ने वाले इस छोटे से शहर में दुर्घटनाओं का ग्राफ इतना ऊंचा है कि लोग मानते हैं कि यहाँ पर पैरानॉर्मल घटनाएं होती रहती हैं, और कहा जाता है कि इन दुर्घटनाओं का जिम्मेदार भी यही घटनाएं हैं। कहा जाता है कि वाहनों के ड्राइवर बगोदड़ा से लिमड़ी के बीच पट्टे पर कुछ देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनका कहना है कि वहां से अक्सर एक महिला गुजरती है जो उनका ध्यान विचलित कर देती है, जिस कारण उनकी गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। और रास्ते पर ड्राइवरों ने कई महिला भिखारियों को देखा है जो उनके वाहन बंद होने के बाद तुरंत गायब हो जाती हैं। राजकोट में स्थित अवध पैलेस एक विशाल मैंशन है जिसका मालिक एक NRI है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक युवती सामूहिक दुष्क्रिया का शिकार हो गई थी, जिसके बाद उसे इस बिल्डिंग में जला दिया गया। इस हादसे के बाद उस युवती की आत्मा वहाँ के लोगों को परेशान करने लगी और उस मैंशन में जो भी जाता है उस आत्मा से परेशान हो जाता है। जो भी शख्स यहाँ एक रात रुकता है उसे बहुत ही भयानक अनुभव होने लगते हैं, चाहे वह अकेला हो या फिर अपने दोस्तों के साथ। भारत के सबसे ज़्यादा अधिक भूतहा इलाकों में सूरत के डूम्स बीच का नाम शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि कमज़ोर दिल वालों को इस बीच पर नहीं आना चाहिए। यह बीच सूरत से 21 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है। कॉलेज के स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ आते रहते हैं। इस बीच के रहस्य से अगर पर्दा उठाया जाए तो यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक प्राचीन हिंदू शमशान था, इसलिए यहाँ पर भूत रहते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि रेत का काला रंग रेत के मिश्रण के कारण ही राख बन जाता है। माना जाता है कि भूत, जिसे ना जाने कितने ही अतिरिक्त इच्छाओं के बीच यहाँ रहना होता है, इसलिए इस बीच पर जो आता है उसे वह भूत परेशान करते हैं। अंधेरा होने के बाद इस बीच पर आने पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि कई लोग इस स्थान से रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। यदि आप जूनागढ़ में हैं तो आपने ये किला ज़रूर देखा होगा। यह किला जूनागढ़ शहर के मध्य में स्थित है और पर्यटकों को ये बहुत ही लुभाता है। इस किले में हनुमान मंदिर, बुद्धिस्ट गुफाएं, बाबा प्यारा की गुफाएं, नवधन कुआं और जामा मस्जिद है। कहा जाता है कि इस मस्जिद को एक प्राचीन हिंदू मंदिर के स्थान पर बनाया गया है। मस्जिद के आसपास का इलाका भूतहा माना जाता है। यह स्थान बहुत ही रहस्यमयी है और सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं आता। इसलिए वडोदरा शहर के पास सिंगरौट नाम का एक छोटा सा गांव है जिसके पास एक डैम मौजूद है, इसलिए यह स्थान शांतिपूर्ण है। लेकिन इसके बावजूद इस जगह को भूतहा माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर शलवार कमीज और दुपट्टे के साथ एक आधे चेहरे वाली लड़की को घूमते हुए देखा गया था, जो लोगों से वापस जाने के लिए कहती है। यदि कोई लड़की के साथ यहाँ प्रवेश करता है तो वह उसका विरोध करती है, इसलिए लोग इस गांव में लड़कियों के साथ प्रवेश नहीं करते। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी गुजरात की सबसे बड़ी और विख्यात यूनिवर्सिटी है। इस कैंपस में आने के बाद लोगों को अक्सर पैरानॉर्मल गतिविधियों का एहसास होता है। यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों और स्टूडेंट्स का ये मानना है कि यहाँ पर एक लड़की की आत्मा भटकती है। जब भी कैंपस में अधिक भीड़ होती है तभी इस लड़की की आत्मा
अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। एक कर्मचारी के अनुसार जब वह लिफ्ट में था तब उसे महसूस हुआ कि लिफ्ट में एक लड़की भी है। कई बार लोगों ने कमरों के दरवाज़ों को अपने आप बंद होते और खुलते हुए देखा है, और कभी-कभी कुर्सी मेज़ की भी हलचल होती है। लोगों का मानना है कि इन सब के पीछे किसी आत्मा का हाथ है। यह आत्मा कौन है, इसका आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। अहमदाबाद शहर के पास ही सिग्नेचर फार्म नाम का एक स्थान मौजूद है जिसे भूतहा माना जाता है। यहाँ आने के बाद मोबाइल फ़ोन भी अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। इस जगह पर कई टूटी हुई मूर्तियाँ हैं जिनमें से कुछ आधे भाग से कटी हुई हैं। यहाँ आने वाले लोगों ने कई आवाज़ें सुनी हैं, जैसे कि घोड़े उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हों। माना जाता है कि इस स्थान पर सामूहिक हत्याकांड हुआ था और मृतकों की आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं।